हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज से मैं करंट अफेयर को स्पेशल करंट अफेयर एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए लेके आया हूँ, जो जून मंथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आएगा। 6 महीना लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर बहुत मोर देन सफिशियंट है, और इसमें हम पर मंथ के 100+ क्वेश्चन लेके आएंगे। आज जो है मैं टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर नेक्स्ट 1-2 पार्ट लेके आऊँगा, प्लस 100+ क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से जुड़ जाए। वहाँ पर आपको क्लास का PDF, नोटिफिकेशन और टेस्ट, ऑनलाइन फ्री टेस्ट जो है वो आपको सप्ताह में एक से 2 भी मिल सकता है। एक तो कंपलसरी मिलना ही है, तो वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ रीजनिंग का, वो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। 20 से 30 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जून मंथ का फर्स्ट करंट अफेयर देखेंगे, टॉप 40। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और लेके आऊँगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 30 मई को। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पंडित युगल किशोर शुक्ल जो थे, ठीक है, पंडित, एक मिनट, ठीक है, तो पंडित युगल किशोर जी जो थे, उन्होंने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार का प्रकाशन किया था। वो समाचार का क्या नाम था? तो हिंदी प्रथम समाचार का नाम उदंत उदंत मार्तंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पंडित योगल किशोर शुक्ल जी जो थे, उन्होंने 1826 में एक प्रथम हिंदी समाचार प्रकाशन किया था। उसका नाम था उदंत मार्तंड। और ये जो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? मार्कोस ट्रीजो, राहुल सचदेवा, डेविड मालपास, या तो अंशुगला कांत। तो किसे चुना गया है? तो मार्कोस ट्रीजो को नया चेयरमैन चुना गया डेवलपमेंट बैंक का, नवीन अध्यक्ष चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ से थे? ब्राज़ील के थे, ब्राज़ील के हैं, ठीक है। ठीक है, ये ब्राज़ील से हैं और इन्होंने, अब ठीक है, ये ब्राज़ील से, और इन अनिल किशोर जी जो हैं, अनिल किशोर वहाँ के उपाध्यक्ष हैं। ये तो अध्यक्ष है, अनिल किशोर जी उपाध्यक्ष हैं। और ब्राज़ील का अगर राजधानी की बात करें तो ब्राज़िलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया, और करेंसी ब्राज़ीलियन रियल, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया साइंड $177 मिलियन लोन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन इसका महाराष्ट्र राइट आंसर सी होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी जो है यहाँ के CM है। और भगत सिंह कोश्यारी,
ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी जो है यहाँ के गवर्नर है, इतना आपको जानकारी रखना है। मुंबई का राजधानी कहाँ है, सॉरी महाराष्ट्र का राजधानी क्या है, मुंबई में, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी है, और भगत सिंह कोश्यारी जी जो है वहाँ के गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिसेंटली द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अजित प्रमोद कुमार जोगी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 74 ईयर? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। तो ये कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ क्या क्या है, देखिए, बरना ओपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और गोमारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आंसर होगा उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताऊंगा जो स्टैटिक जीके आपका बहुत ही कवर हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके लिए उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उन वीडियो को देखें। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोर देन सफिशियंट है, जो भी मैं कराऊंगा उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट खुद करना होगा, टेस्ट देना होगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड मिल्क डे जो मनाया जाता है 1 जून को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और पहली बार 2001 में मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज बीन सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वाटर मिशन लाइफ मिशन फॉर छत्तीसगढ़ फॉर द ईयर 2020-21? तो इसका 445 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामित किया गया है? माने कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है वो उसमें किसको सम्मानित किया गया है, किसे मिला है इस साल 2020 का? तो ये जो राजीव गांधी खेल अवार्ड होता है वो सर्वोच्च अवार्ड होता है, जो कोई भी खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं साल भर में उनको दिया जाता है। तो इसमें रोहित शर्मा को दिया गया। किसको दिया? रोहित शर्मा को। और ईशांत शर्मा और शिखर धवन को क्या मिला है? अर्जुना अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन इन सैन डियागो कैलिफोर्निया? तो कैलिफोर्निया में किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए विवेक लाल, राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी, अजय सेट्टी। क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए विवेक लाल जी को चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSFAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मोहन शेट्टी, अरुण सिंघल, राम त्यागी या विक्रम सचदेवा? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली? किसे चुना गया? तो इसका ऑप्शन अरुण सिंघल जी को, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? विच स्टेट हैज एलोकेटेड ₹1832 करोड़ अंडर द जल जीवन मिशन? तो बिहार राज्य, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो बिहार राज्य, बिहार के राज्य में जानते हैं तो बिहार का राजधानी क्या है? पटना। बिहार का राजधानी क्या? पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है, यानी गवर्नर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड तंबाकू प्रोहिबिशन डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई आपका, ऑप्शन बी ए आपका राइट हो जाएगा। 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है।
केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वोमेन डीजीपी ऑफ केरला रिसेंटली? तो आर श्रीलेखा जी को चुना गया है पहला वोमेन डीजीपी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या थी? आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी थी। और 1991 में इनको पहली महिला पुलिस सुप्रीडेंट बनाया गया था, बनी थी। ठीक है, पहली 1991 में आर श्रीलेखा जी जो थे उनको पहली महिला पुलिस सुप्रीडेंट बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? अश्विनी भाटिया हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंडियन बैंक? पीएनबी, आईओबी, एसबीआई, सीबीआई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पोर्टल अंडर विच नेम टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज? तो एक लॉन्च किया एक पोर्टल जिसका नाम है चैंपियन। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? मतलब कि न्यू हाई कमिश्नर जो है ब्रिटेन में इंडिया का किसे चुना गया है? राहुल सचदेवा, मोहित त्रिपाठी, गायत्री कुमार, विनोद त्यागी? तो इसका आंसर गायत्री कुमार। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुना अवार्ड हेतु नामित किया गया है? रिसेंटली विच यंग फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर अर्जुना अवार्ड? दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदना, पूनम यादव, राधा यादव? तो इसको दीप्ति शर्मा को चुना गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आशुतोष टंडन, देव सिंह, आदेश गुप्ता, मंगल पांडे? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट? तो पहले थे मनोज तिवारी। कौन थे? मनोज तिवारी। अब मनोज तिवारी की जगह कौन लेंगे? तो आदेश गुप्ता जी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? रिसेंटली ड्यू टू विच साइक्लोनिक स्टॉर्म अलर्ट हैज़ बीन इशूड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात? तो इसका नाम है क्या? निसर्ग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात के बारे में जानते हैं, तो गुजरात के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने महाराष्ट्र के बारे में जाना। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात का राजधानी क्या है? गांधीनगर। और जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी जो हैं, देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। और विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री है। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ विच पोर्ट ट्रस्ट टू द श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट? कोलकाता पोर्ट, मुंबई, कांडला, पारादीप? इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड? राहुल त्यागी, रवीश कुमार, विनय कुमार, नवदीप सूरी? तो क्या होगा इसका आंसर? रवीश कुमार जी को फिनलैंड का नया राजदूत चुना गया है, राजदूत। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं जो रवीश कुमार जी थे, वो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रह चुके हैं, जो अगस्त 2017 से 2020 तक उस पद पे वो कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय उद्योग परिसंघ मैंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? उदय कोटक, शिव नाडार, लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेम जी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय कोटक जी को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया?
हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत? सीबी जॉर्ज, हर्षवर्धन श्रृंगला, गौतम बम्बाले और अहमद जावेद। इसका आंसर हो जाएगा सीबी जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुवैत के बारे में जानते हैं, तो कुवैत सिटी के बारे में जानेंगे तो इसका राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। इसका राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? कुवैत दिनार। क्या है? कुवैत दिनार। इसका जो है कुवैत दिनार आपका, इसका कुवैत दिनार जो होगा आपका करेंसी हो जाएगा, मतलब मुद्रा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, मतलब पीएम कौन है? साहेब खालिद अल साहेब। साहेब खालिद अल साहेब जो है यहाँ के पीएम है। कहाँ? कुवैत के। तो कुवैत के राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत का मुद्रा क्या है, मतलब करेंसी क्या है? कुवैत दिनार। और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? साहेब खालिद अल साहेब। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाएं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर सर्विस लाइक सैलून एंड ब्यूटी पार्लर टू फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं कि तमिलनाडु के बारे में कुछ जानते हैं। तो तमिलनाडु के कुछ टेम्पल के बारे में जानेंगे, मंदिर के बारे में। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है कहाँ पर है? मदुरई तमिलनाडु में है, ठीक है। और बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में है, तमिलनाडु में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु, मदुरई में, मदुरई तमिलनाडु में। और बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च मिशन फतेह कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19? तो इनका जो आंसर होगा 24 का ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंजाब को क्या बोलता है? द लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं। पंजाब को क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये पूछा जाता है कि 5 नदी का समूह है पंजाब, ठीक है, पंजाब, ठीक है। और अमृतसर, पंजाब में अमृतसर है, तो अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में। और जालियांवाला बाग अमृतसर में, जालियांवाला बाग भी अमृतसर में। इतना जानकारी आपको अमृतसर के बारे में रखना है, पंजाब के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने गीतकार का हाल ही में निधन हो गया। विच सॉन्ग राइटर हु रोड द सॉन्ग वादा रहा सनम इन द फेमस फिल्म खिलाड़ी पास्ट अवे रिसेंटली? कौन थे वो? अनवर सागर। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, जैसे विजय पथ जो अजय देवगन का मूवी है, उन्होंने भी इसमें काम किए थे। विजय पथ हो गया। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी अक्षय कुमार के मैंने उसमें भी काम किया, और खिलाड़ी में भी काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? विच प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अपॉइंटेड एज ए सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन? तो इसका आंसर होगा राजीव टप्पू। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? रिसेंटली हाउ मेनी एग्रीमेंट वर साइंड आफ्टर टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन? तो 7 समझौते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में 7 समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ट्विटर हैज अपॉइंटेड विच फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ गूगल एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड? तो इनका आंसर जो होगा पैट्रिक चिपेट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी। मैंने द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, नेपाल, चीन, ये पाकिस्तान। तो किन देश के बीच समझौता हुआ? भूटान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भूटान का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? थिम्पू। थिम्पू इसकी राजधानी है और इसका जो मुद्रा है नगुल ट्रम इसका मुद्रा है, मैंने करेंसी है, और कैपिटल जो है राजधानी थिम्पू है भूटान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है। ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? विच स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हैज रिसेंटली गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी? राहुल सचदेवा, विक्रम अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ दत्त और मोहन शेट्टी। इसका आंसर हो जाएगा सी आपका वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? रिसेंटली जावेद अख्तर हैज़ बीन अवॉर्डेड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू डीप थिंकिंग, सेकुलरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज? रिचर्ड डार्विन अवार्ड, संगीत कलानिधि अवार्ड्स और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किस अवार्ड में कौन से अवार्ड इसे मिला था? तो ऑप्शन ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिचर्ड डाकवर्ड अवार्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत के मान्यता दी गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड वंदे उत्कल जननी संगीत सॉन्ग कंपोज्ड बाय कांता देवी लक्ष्मीकांत महापात्रा एज स्टेट सॉन्ग आफ्टर 110 ईयर्स? बिहार, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन सी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा का राजधानी क्या? भुवनेश्वर। और इसमें देखिए सिंपली नेशनल पार्क, सिंपली नेशनल पार्क है, सॉरी सिंपली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सिंपली नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। और भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में सिंपली नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टैटिक जीके से कि सिंपली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उड़ीसा ऑप्शन में रहेगा, तो टिक कर देंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्टिक का हाल ही में निधन हो गया? विच ऑफ द फर्स्ट मेल जिम्नास्ट ऑफ यूएस टू विन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप हैज पास्ड अवे रिसेंटली? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेड कार्रे, बिताली शेरबो और इनमें से कोई नहीं, या कुर्ट थॉमस। तो इनका आंसर क्या होगा 35 का? जो कुर्ट थॉमस जी हैं उनका निधन हो गया, जो उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के पुरुष जिम्नास्टिक हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे, अमेरिका के थे और उनका निधन हो गया। उनका नाम है कुर्ट थॉमस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 15 अप्रैल, 20 मार्च, 10 जनवरी, 8 जून। किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे? तो इसका आंसर जो होगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपका
सॉरी 36 का, ये 8 जून होगा, सॉरी 8 जून। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डेज से रिलेटेड होता है और थीम से होता है, कौन सा डे कब मनाया जाता है, किसका क्या थीम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी अगर करंट कंट्री हो या स्टेट हो, जो भी स्टेट अगर किसी न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड आपका करंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उससे रिलेटेड आपका जो भी नेशनल पार्क हो, ये सब पूछा जाता है। तो ऑप्शन इसका 36 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन, मैसूर स्टेशन, बल्लाइर स्टेशन या बेलगावी स्टेशन? तो रिसेंटली विच स्टेशन इन कर्नाटक इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बीइंग बिल्ड, मैंने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा? इससे पहले जो बड़ा प्लेटफॉर्म था वो कहाँ था? गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। और उसका जो लंबाई है 1366 मीटर, ठीक है, सबसे बड़ा। लेकिन अब जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? हुबली स्टेशन को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। 37 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान पर प्राप्त हुआ। Which is the only one Indian actor to be ranked 52nd with the gross of 364 crore in the list of highest earning celebrities released by Forbes? अजय देवगन, राज बब्बर, अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा? तो अक्षय कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? विच फेमस एक्टर ऑफ कन्नड़ा फिल्म्स डाइड एट द एज ऑफ 39 इन द प्राइवेट हॉस्पिटल इन बेंगलुरु ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट? इसका आंसर ऑप्शन देखिए, चिरंजीवी सर्जा, अर्जुन सर्जा, शिव राजकुमार, प्रकाश राज? इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी सर्जा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? 2022 which country has recently got the rights to host Women Asian Cup? नेपाल, चाइना, रसिया, इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? 2022 का जो महिला एशिया कप होगा वो कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर भारत होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको करंट अफेयर बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरह का करंट अफेयर मैं लाते रहूँगा, इसीलिए आप दोस्तों में शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो का लिंक भी, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, जो अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक अगर कोई आंसर मैं गलत बता दिया तो जरूर कमेंट करें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। मैं 90 डेज का क्रैश कोर्स रेगुलर बेसिस पे करा रहा हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना मैं करंट अफेयर भी करा दूँ ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं एनटीपीसी ग्रुप डी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैथ रीजनिंग तो एकदम सभी टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करा रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और जो पहले मैं फुल टेस्ट 1 टेस्ट 2 डाला हूँ उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। और वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, फ्री टेस्ट इमेजिंग क्लास के नाम से। उस लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जहाँ से भी जुड़ेंगे वहाँ पर आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।